समय की बात करती है जब राक्षसों ने हिमालय पर्वत पर प्रभुत्व कर लिया था और देवताओं को परेशान किया था। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और जमीन से विशाल आग की लपटें उठने लगी। उस अग्नि से एक कन्या ने जन्म लिया। उन्हें आदिशक्ति, पहली शक्ति माना जाता है। सती या पार्वती के नाम से जानी जाने वाली वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गईं। एक बार उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और इसे स्वीकार करने में असमर्थ होने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही और वे सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों पर ताकने लगे। उनके क्रोध के आगे अन्य देवता कांप उठे और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की अपील की। भगवान विष्णु ने तीरों की बौछार कर दी जो सती के शरीर पर लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जिन स्थानों पर टुकड़े गिरे वहां 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ज्वालाजी 610 मीटर पर सती की जीभ गिरी थी और देवी छोटी लिपटों के रूप में प्रकट होती हैं जो सदियों पुरानी चट्टान में दरारों के माध्यम से निर्दोष नीले रंग को जलाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय हमेशा दूध के बिना रहती थी। उसने कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। उसने जंगल से एक लड़की को बाहर आते देखा जिसने गाय का दूध पिया और फिर प्रकाश की चमक में गायब हो गई। चरवाहा राजा के पास गया और उसे कहानी सुनाई। राजा को ये कथा ज्ञात थी कि सती की जीभ इसी क्षेत्र में गिरी थी। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर कुछ साल बाद चरवाहा राजा के पास ये बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती देखी है। राजा को वह स्थान मिला और उसने पवित्र ज्योति के दर्शन किए। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाया और पुजारियों को नियमित पूजा अर्चना में संलग्न रहने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि बाद में पांडव आए और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लोकगीत पंजन पंजन पांडवन तेरा भवन बनाया इसी विश्वास का प्रमाण है। राजा भूमिचंद ने सबसे पहले मंदिर का निर्माण कराया था। ज्वालामुखी प्राचीन काल से ही एक महान तीर्थ स्थल रहा है। मुगल सम्राट अकबर ने एक बार आग की लपटों को लोहे की डिस्क से ढककर और यहाँ तक कि उन तक पानी पहुंचाकर बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग की लपटों ने इन सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अकबर ने दरगाह पर एक सुनहरा छत्र भेंट किया। हालांकि देवी की शक्ति पर उनके संदेह के कारण सोना एक अन्य धातु में बदल गया जो अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। इस घटना के बाद देवता के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। साल भर हजारों तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं।